वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। तो जी, मैं रेखा यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, रेखा यादव लाइफ स्टाइल व्लॉग में। तो छोटा सा अपडेट देती हूँ। सभी फैमिली में हमारे में सबकी तबीयत खराब है। मम्मी को भी आज थोड़ा थोड़ा कोल्ड हो गया है। परी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका एक तो ये दोनों फिंगर जल गई हैं, बुरी तरीके से ये दोनों फिंगर्स जल गई हैं उसकी। प्लस उसको फीवर इतना आ गया है बहुत ज़्यादा। अब वो भी पहले उसको ठंड लगती है, ठंड लगने के बाद उसे फीवर आता है। सुशांत ठीक है, सुशांत स्कूल गया है आज। और उसके पापा का भी वही फीवर चल रहा है। तो अब बज रहे हैं सुबह के 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। जैसा भी होता है आज मैं आपके साथ अपडेट करूँगी। खाना मेरा आज बन चुका है। जो भी तैयारी करनी थी मुझे खाना बनाने की, खाना बना दिया है। बस क्या है, अब रोटियां ही सेकनी है। जो कोई खाएगा तो रोटी बना लेंगे, अगर नहीं खाते हैं तो फिर देखते हैं, उनके लिए खिचड़ी बनानी पड़ेगी। क्योंकि एक तो फीवर में, कोल्ड में कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। सारा सब सामान जो भी चीज़ खाओगे सब तो टेस्टलेस हो जाती है। कोई ऐसा ही नहीं लगता कि हाँ हम कुछ खाएं। बस ये थोड़ा चाय पीते रहते हैं या कोई जूस वगैरह। इस मौसम में जूस भी अच्छे नहीं लगते हैं, ना फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि फ्रूट्स का भी एक सीज़न होता है, खाओ तो अच्छे लगते हैं। और पहली बात तो ये है कि अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो सभी चीज़ ठीक है। तो मेडिसिन चल रही हैं कंटिन्यूसली। अब जैसा भी होता है वो बताते हैं। परी को भी डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ दवाई दिलवा के लेके आए हैं। मम्मी भी खुद गई हैं दवाई लेने के लिए। मम्मी को भी दवाई दिलवा कर लाए हैं। पास ही में ही डॉक्टर है एक फैमिली डॉक्टर, वो घर पे भी आ जाते हैं, घर भी दवाई दे के जाते हैं। तो जैसा भी होता है मैं आपके साथ अपडेट करूँगी। कहीं आना जाना तो कुछ है नहीं, बस 1-2 दिन बाद अगर थोड़ा ठीक रहता है, हेल्थ ठीक रहती है तो तबीयत ठीक रहेगी। तो जाना भी है कहीं, दिवाली की शॉपिंग करनी है, धनतेरस भी आ रही है उसकी भी शॉपिंग करनी है। तो कुछ छोटा मोटा सामान तो ख़रीदना ही है, जो भी है। छोटा मोटा तो बोलते ही हैं, लेकिन शॉपिंग तो बहुत सारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़रीदना हो जाता है। तो मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो मम्मी के ही साथ जाकर शॉपिंग करूँगी मैं धनतेरस की। यहीं पास ही में जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो जो भी धनतेरस का सामान लेके आना है वो लेकर आऊँगी। प्लस दिवाली की देवता की पहरावनी भी देनी होती है, तो वो भी कपड़े लेके आने हैं मुझे, तो वो भी लेकर आऊँगी। तो देखते हैं जैसा भी वो है कि तबीयत ठीक है तो सभी काम हो जाएंगे। वैसे भी दिवाली के आसपास सभी की तबीयत ख़राब रहती है, क्योंकि मौसम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। और अब की बार तो ठंड भी बहुत हो रही है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। और बाकी देखते हैं जैसा भी होता है मैं आपके साथ अपडेट करूँगी। प्लीज़ मेरे व्लॉग में बने रहिए एंड तक, स्किप करके मत देखा कीजिए प्लीज़। तो व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए करिए और सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। चलो ठीक है, इस व्लॉग को करते हैं हम कंटिन्यू। जैसा भी आज पूरे दिन में होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं तो इसका डिजाइन इसी माल में का माल गया होगा तो अभी दे दूंगा। इसमें का परसों भी पक्का दे दूंगा आपको 100% नहीं जब दिखा दें ये ज्यादा रेल मचा रही। नहीं तो इसी कपड़े पे ये रहा
अब लिखे न ले गया नहीं पहले दे दूंगा मैं लाके। पूजा कुमार हाँ तो मैं लाके दे दूंगा, सेम डिट्टो पे कह दिया, सेम चीज लाके दे दूंगा, मैं मेरे पास रखा हूँ। हाँ जी, ये बनने के बाद इतना प्यारा है कपड़ा। इसमें थोड़ा डार्क कलर है, मस्टर्ड कलर में मिल जाए। मस्टर्ड नहीं मिलने का, इसमें सिर्फ 2 कलर हैं, एक ग्रे एक ये मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा परसों को। ये मम्मी सेम डिट्टो दे दूंगा, कल बाजार दूंगा मैं। हाँ तो बाजार में तो भरा ही हो। हाँ रखा ना, हमारी अपनी दुकान का माल है। हाँ हमारी अपनी दुकान का माल है। तो बच्चों की यहाँ पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी चल रही है। अगर एंजॉय करते करते बच्चे पढ़ लें ना तो समझ लो कि काम तो आधा कंप्लीट हो गया। अगर हम उन्हें डांट के उन्हें धमका कर बैठाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए ये ऐसे ही एक दूसरे पढ़ते रहते हैं। ये सुशांत और ये दोनों कजिन्स हैं और दोनों ही एक ही क्लास में हैं। एक दूसरे को समझा रहे हैं कि मैथ्स का कैसे करना है कैसे नहीं। इन दोनों ने डिवाइड कर देना, जैसे यू ये दोनों इसका आंसर निकल जाएगा, ये दोनों का इसका आंसर ये दोनों अब करके देखता हूं। चल मैं दिखाना, ये कौन सा ना निकला मेरा, तो समझ में तो अब दूसरा कौन सा भैया बैग हटा अपना भैया, यू भी तो आ गए देख भैया बैग हटा दो। 87 सेंटीमीटर। मेरी वीडियो मत बनाओ। मैं देख रही हूँ ना मन कि तुम कैसे समझाओ हो एक दूसरे। हाँ 15 है, इसे डिवाइड कर दे 87। देखो ये मैथ समझा रहे हैं एक दूसरे और है ये एक ही क्लास के बंदे। 87 तो तू इसे करता 15 8 से 40 हो 8 से 58 जो 40 हो। अरे ना 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 ये तो टीचर ही खराब है। ज्यादा हुआ है, इनको कर देता ना 47 हो गया। अब हो गया है चाय का टाइम, 3 बज गए हैं। 3 अब चाय बन गई है, अब चाय पीते हैं। ये बनाऊंगी मैं टमाटर की चटनी, बड़ी टेस्टी सी चटनी बनेगी। ये बना रही हूँ मैं टमाटर की चटनी, टमाटर और हरी मिर्च और धनिया डालकर और इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ डालकर और टेस्ट अनुसार अपने नमक डालकर और चटनी बनाओ। ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और फिर इस चटनी को बनाकर ग्राइंड कर चाहे सिलबट्टे पे पीस लो या मिक्सी में बना लो, वो तो अपने ऊपर डिपेंड है। फिर इसको मैं देसी घी में और जीरा डालकर इसमें तड़का लगा दूंगी। इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। तड़का लगने के बाद इसमें कलर भी चेंज हो जाता है टमाटर का तुरंत ही। तो ये बिल्कुल रेड कलर की चटनी बन के तैयार हो जाती है और काफ़ी टेस्टी लगती है। हम तो इसमें मलाई डाल के खाते हैं। सबका अपना अलग अलग टेस्ट है, कोई लौनी घी डालता है, कोई इसमें मलाई डालता है। तो हमारे घर में तो सभी लोग मलाई डाल के खाते हैं, चाहे वो आलू की चटनी हो या फिर टमाटर की चटनी हो या पुदीना की चटनी हो या कचरिया की चटनी हो, कोई भी चटनी हो उसमें मलाई डालकर उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इस तरह से रात को खाते हैं, दिन में तो कोई नहीं खाता चटनी, रात को ही खाते हैं डिनर टाइम में चटनी। तो चटनी बनकर तैयार हो गई है। इधर मैंने आटा भी लगा लिया है। तो चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ। जल्दी से रोटी बनाकर बच्चों को देते हैं, मम्मी को देते हैं और बच्चों के पापा को देते हैं और हम खुद ग्रहण करते हैं। रोटी बनाकर सबसे पहले मैं मम्मी को ही देती हूँ
क्योंकि पहले बड़े बुजुर्गों को देना चाहिए, उसके बाद किसी और बच्चों को देना चाहिए या फिर घर में किसी भी सदस्य को देना चाहिए। पहले सबसे पहले पापा को देते थे, फिर उसके बाद मम्मी को, फिर हम बच्चों को देते हैं उसके बाद, क्योंकि आज की जनरेशन भी तो सीखे कि सबसे पहले बड़ों को ही दिया जाता है खाना, नहीं तो बच्चे तो खुद खाएंगे, बड़ों को तो पूछेंगे ही नहीं। तो उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है, बच्चों को भी दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ हम करेंगे बच्चे भी हमें ही देखकर ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर उन्हें ये है कि हाँ पहले मतलब हमारे यहाँ बच्चे दादी को बीबी बोलते हैं, पहले बीबी को देंगे उसके बाद हम खुद खाएंगे, पहले बीबी को या पापा को, फिर उसके बाद हम खुद खाएंगे। तो इस चीज़ को बच्चे भी सीखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बस यही है कि कोई भी हो, सबसे पहले अपने घर में जो भी कोई बड़ा बुज़ुर्ग है उनको ही दे तो बहुत संतुष्टि। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुद बैठ के खा रहे हैं और बड़े हमको देख रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए वो कीजिए जो खुद करोगे वो ही बच्चे सीखेंगे। तो बच्चों के हिसाब से सही काम कीजिए, गलत नहीं। तो जी इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। राम राम जी।